अगर गुड़िया में जहर निकला ही नहीं तो? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इतना यकीन कैसे है? क्या इसमें जहर तुमने डाला है? बिल्कुल नहीं शहंशाह, मैं तो सिर्फ पानी की चिंता में थी। शहंशाह इंसाफ करिए। तुम जानती हो, मैं सिर्फ सबूतों में मानता हूँ। मैं कसम खाती हूँ, ये गुड़िया दुआनहुजी में डूबी हुई है। अगर जहर नहीं निकला तो मैं दीदी से सबके सामने माफी मांग लूंगी और मैं खुद को सजा देने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर जहर निकला मतलब दीदी ने राजकुमारी का नुकसान किया और इसका सजा है मौत। मैं मंजूर करता हूँ। लू योनजिया, इस बार तुम पक्का पकड़ी जाओगी। रंग नहीं बदला? ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। कैसे नहीं मुमकिन? जो चीज मैंने अनिंग को दी थी, क्या तुम ज्यादा जानती हो उसके बारे में? नहीं, ये गलत है। अगर जहर नहीं था तो राजकुमारी बेहोश कैसे हुई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, गंदी आंटी। लू योनजिया, तूने मुझे फंसाया। हाँ, बिल्कुल। शहंशाह, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। ये सब इस औरत ने किया है। इसने मुझे फंसाने की कोशिश की। मैंने जो भी कहा उसे भूल जाइए। मुझे याद है कि तुम कैद में हो। शहंशाह, तो तुम्हें कैसे पता चला कि आनिंग राजकुमारी बेहोश हैं और इतने विस्तार से सब कुछ बता रही हो मुझे? मैं राजकुमारी को मारने की साजिश और पत्नी पर इल्जाम लगाया। इसे शीश महल में डाल दो पूरी जिंदगी के लिए। जी। शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए। शहंशाह, मुझे माफ करिए। शहंशाह, शहंशाह। अरे ये गुचिंग इतना भी गधा नहीं है, सही गलत में फर्क जानता है। यॉन मायरीन को इसका इनाम मिलेगा। मेरा आदेश सुनो, इनका पक्ष ऊंचा किया जाए। जी। राजकुमारी तुम्हें पसंद करती हैं। आज से तुम ही उनकी देखभाल करना। मतलब मैं एक बच्चे की माँ बन गई? क्या वो मना कर रही है? एक प्यारी सी बेटी मिली और प्रमोशन भी मिल गई, सैलरी भी बढ़ गई। बेवकूफ औरत। क्या कहा? शहंशाह ने एक पत्नी को सजा दी? ये मामला इस साल आई यॉन मेरिन से जुड़ा है। शहंशाह ने भी उसे कई बार बुलाया है और रात को उसे जीहू भी बना दिया है। अच्छा, तो ये बात है। शहंशाह उसे पसंद करते हैं, यही उसकी किस्मत है। लेकिन सोचा नहीं था कि थोड़े दिन की मेहरबानी में वो राज करना चाहेगी, राजमहल की बातों के बीच में आएगी। खूबसूरत औरतें, शहंशाह को उसने अपने जाल में फंसाया होगा। बुआ, आप उसे सजा दीजिए। उसने कोई गलती नहीं की। बुआ, लेकिन तुमने एक बार भी शहंशाह से मुलाकात नहीं की है। बुआ आप तो जानती हैं, उस औरत के आने से पहले शहंशाह कभी राजमहल नहीं आते थे। कहती हूँ तो मानती नहीं। तुम मेरी अपनी भतीजी हो पर मेरी एक भी बात नहीं मानती। बुआ बस लू योनजिया हट जाए, मैं पक्का शहंशाह का दिल जीत लूंगी। चुप रहो, शरद मून उत्सव आने वाला है, खून नहीं देखना। महारानी माँ, सारी बीवियां आपका आशीर्वाद लेना चाहती हैं। अच्छा, आने दो। महारानी माँ को प्रणाम। सब बैठ जाओ। कुछ दिनों में शरद उत्सव है। राजमहल में रानी का पद खाली है, इसलिए राजमहल के काम ज़ेनफेई संभालेगी। तुम सबको ज़ेनफेई का साथ देना चाहिए शरद उत्सव की तैयारियों में। अगर इस द्वारा किसी ने भी झगड़ा किया तो मैं सजा देने से नहीं हिचकिचाऊंगी। आदेश मान लिया। ये बातें किसी की तरफ इशारा लग रही है। तुम्हें ही इशारा है। हाँ? पिछले कुछ दिनों से वो तुम्हारे पास रोज ज्यादा आता है, तुम्हारे पैर भी दबाती है। महारानी माँ की भतीजी ज़ेनफेई तुमसे नफरत करने लग पड़ी है। मुझे बेइज्जत किया। वैसे बात तो सही है, बादशाह ने कभी मुझे नहीं चाहा। वो तो बीमार है और मैं यहाँ उनकी पत्नियों से दुश्मनी झेल रही हूँ। ये सब क्या चल रहा है? खैर, तुम थोड़ा संभल के रहना।
हाँ, क्या मसला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक की रास्ता रोकने की? लू युनजिया पागल हो गई हो? लू युनजिया पागल हो गई हो? मेरे आदमी को मारा? इसको सबक सिखा रही थी। तुम? हाँ, मेरा रास्ता रोकोगी? रोकती नहीं तो मारी जाती। बदतमीज। मैं कहाँ और तुम कहाँ? आज अगर तुम्हें मार भी दूं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाथ मत लगाओ। जेनफे, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो? तुम मेरे लायक नहीं। मुझे तो बस बुरा लगता है तुम्हारी नखरेबाजी देखकर। राजमहल में महबूब होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। होटल ने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं, जरा सा औहदा पड़ा और इतनी दुश्मनी। जेनफे, हम दोनों बादशाह की पत्नियां हैं, यूं बेवजह मुझे सताना, मुझे लगेगा प्रधानमंत्री ने तुम्हें अच्छे से नहीं पाला। तुमने मेरे बाप को क्या बोला? मेरे पति जियाओ शांग हैं, ईमानदार, साफ सारे जहां में तारीफ। तुम किसी छोटे से गांव की लड़की, उसकी गुस्ताखी करने वाली। क्या एक ईमानदार आदमी ऐसी नौटंकीबाज बेटी पाल सकता है? जुआशिन की खबर है। देखती हूँ। क्या ज़ाओ के घर के अंदर 50 पेटियां सोने जवाहरात है, एक में मोती, बादशाह के इस्तेमाल से भी अच्छे। ये है ईमानदारी। सच? जू शियांग तो बहुत सादगी दिखाते हैं, पत्नी बच्चे सब सब्जी खाते हैं, रेशम नहीं पहनते। ओ तेरी, ज़ाओ नौकरियां बेचते हैं तभी इतने ज्यादा लोगों को पाल सकते हैं। ये है ईमानदारी। अब तो मुझे जासूस भेजना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री के घर। वी गाओ। जी मेरे बादशाह। जासूस भेजकर प्रधानमंत्री की जांच करवाओ। जी अभी करवाता हूँ। हाँ, मेरे बाप में और तुम्हारे बाप में जमीन आसमान का फर्क, और हम में भी। कीचड़ हो तो जमीन पर रहो, ऊपर उठने की ना सोचो। मेरे भाई से दूर रहो। और महारानी मेरी बुआ है, शहंशाह मेरा बड़ा भाई, रानी का रुतबा एक दिन मेरा होगा। बादल है तो नीचे आके कीचड़ बनना है, बादल या कीचड़ बादशाह की मर्जी। मैं तो कहती हूँ संभल के बोलो, अपनी बातों में मत फंस जाना तुम। तुम कितनी तेज हो, देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे संभालती हूँ। मालिक, ठीक हो मालिक? अरे इसे पकड़ो, आज इसे सजा दूंगी। क्या कर रहे हो? रुको। छोड़ो मुझे। ये सब हंगामा क्यों है? शहंशाह को प्रणाम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बड़े भाई, इसने मेरे बाप को गाली दी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बेइज्जती कैसे सह सकती हैं? मेरा साथ दो। क्या कहा? योन जायो ने योन शियांग को गाली दी? हाँ। पर योन जायन को देखकर ऐसा तो नहीं लगता। खुद मेरे लिए बोल रहा है? बड़े भाई, सबके सामने है, सबने देखा। आप उसे पसंद करते हैं, ऐसा मत करो। मैं खुद जांच कर लूंगा। लेकिन अगर खुद से सजा देने की कोशिश की तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चलो यहां से। आज जो भी हुआ है उसका तुम्हें इंसाफ मिलेगा। पता नहीं बादशाह अपनी बात पे खरा उतरेगा या नहीं। जियान के पास बुआ है, महारानी माँ है, बाप प्रधानमंत्री है। फिक्र मत करो। बादशाह सब जानते हैं जू शेंग के घर में सोने चांदी के ढेर हैं और किसी को पता भी नहीं। उसका छोटा बेटा और बीवी बाहर तो आम जिंदगी जीते हैं, लेकिन पता नहीं उनकी ये सब करने की क्या वजह है। रातों रात खूबसूरत। ईमानदार होने की शोहरत के लिए कितनी मुश्किल झेल रहे हैं वो। बादशाह, एक और किताब भी मिली है हमें। जू शेंग उसे बहुत ही संभाल कर रखते थे। वो सोते वक्त भी उसे अपने तकिए के नीचे रखते थे। जासूस को डर था कि उन्हें पता चल जाएगा, इसलिए उसे नहीं उठाया उसने। लगता है सारे राज उसी में है। वी गो। कल जू शियांग उसकी पत्नी और उसकी बेटी को महल में बुलाना। कहना ज़ैन फाई ने बुलाया है। जी।
मालकिन। माँ, तुम लोग कैसे आ गए? तूने ही तो बुलाया है ना। क्या बड़े भाई को बुरा लगा होगा मेरा दुख, तो भेज दिया माँ और भाई को पास। शहंशाह ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी खाना बनवाया है। देखा, जल्दी लाओ। पकवान पेश करो। सलाम बादशाह, पकवान पेश कर दिए गए हैं। कैसा पकवान? उम्दा पकवान। ये सब के जानवरों को खाना है। देवी जरा संभल कर बोलिए। मैंने गलत कहा, लेकिन बादशाह क्यों? बादशाह ने सुना है कि देवी का परिवार बहुत ही सादा खाना पसंद करता है और इसीलिए उन्होंने सब चीज हटवाकर बावर्ची से ये चीजें बनवाई हैं। इसलिए शुक्रिया भाई साहब। हाँ, मुझे ये पसंद है। xiao Jingza, छोटे साहब को खाना खिलाओ। मैं अभी खिलाता हूँ। ये क्या घटिया खाना है? माँ, मैं भी का खाना नहीं खाऊंगा। मुझे भालू के पंजे खाने हैं और मोर की जीभी। चुप। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। xiao Jingza, जल्दी से छोटे साहब के आंसू पहुंचो। नहीं चाहिए मुझे। अरे तुम कैसे काम कर रहे हो? जल्दी से छोटे साहब को ले जाओ। जी नहीं नहीं, मैं पहुंच देती हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ साफ। ये इतना शोर शराबा किस बात का हो रहा है? बादशाह, ये शू घर के छोटे साहब हैं। बादशाह का दिया खाना उन्हें नापसंद आया। अच्छा, तो ऐसी बात है। नहीं बादशाह, ये नाफरमान महल आने से पहले खा चुका था। भूखा नहीं झूठ है बोल ये। रही हैं। मैं भूखा हूँ, मुझे खाना है। अगर तुम भूखे हो तो खाना क्यों नहीं खा रहे? ये सब बिल्कुल बेकार है। मुझे भालू के पंजे और मोर की जीभ पसंद है। ये पत्ते तो भीख मंगों को दिए जाते हैं। महल की चीजें हमारे घर से बेहतर क्यों नहीं है? यहाँ आना बिल्कुल बेकार था। सच में? बादशाह, बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कपड़े बदलो। वही गाओ। जी। वाह, बेटा बाप को डुबोएगा। बादशाह को सलाम पेश करता हूँ। खुद देखो इसे। बादशाह सलामत। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कपड़े यून जीन के बने हैं। एक यून जीन 1000 सोना और ऊपर से ये मोती इसमें जड़े हुए हैं। वजीर आजम तो सादा है ना, तो उनके बेटे के कपड़े आखिर इतने ज्यादा महंगे कैसे हो गए? बादशाह सलामत, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। एक पल के लिए भूला तो उसके लिए कपड़ा बनवा लिया। इसके अलावा मैं सादा बंदा हूँ और ईमानदार बंदा हूँ। मैं तुम्हारा बेटा कहता है कि भालू के पंजे और मोर का गोश्त खाता है। बादशाह, हम इस नाफरमान को बहुत मनाते हैं। अब बदल लेंगे। हाँ भाई साहब, सिर्फ एक कपड़ा, बच्चे क्या जाने। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि मैं वजीर आजम के घर किसी को भेजता हूँ और पता लगाते हैं कि कौन सच बोल रहा है। तो अब तलाशी ली जाएगी। वजीर के छुपे हुए कमरे में सोना चांदी है, अब नहीं बच पाएगा। बादशाह, तो अब तुम क्या बोलना चाहोगे? मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ। मैं पहले रिश्तेदार के साथ कारोबार किया करता था, फायदा हुआ, मगर अब खजाना खाली है। मगर मैं देना चाहता हूँ, वो भी लोगों की भलाई के लिए। We go. बादशाह, उस तस्वीर के अलावा इस वजीर का छुपाया सारा सोना और ये मोती सब कुछ आपके सामने यहाँ हाजिर है।
मेरे वजीर ने तो इसे सच में छुपा रखा था। मेरे ताज का मोती तुमसे बेहतर है क्या? मुझे माफ कर दो बादशाह, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ये तुम ले लो। हाँ? बादशाह? ये मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ले लो इसे। लू युनजिया, सब लू युनजिया की वजह से पापा को ये मिला। बादशाह, कई डिब्बे सोने चांदी और उसके साथ में ये मिला है। वजीर ने नौकरी बेची है। वाह गॉड, सब कुछ निकाल लिया। खत्म, खत्म। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बादशाह, जरा माफ कर दो। इस औरत की वजह से इसने ये बातें की, इसलिए मैंने इसे सजा दी। ये झूठ बोल रही है। अगर सिर्फ बातें करने से सोना चांदी मिलता तो मैं योन जियान को रोज बुलाता यहाँ पर। बादशाह, तुम चुप करो। बादशाह सलामत, मैंने अपनी बेटी को नहीं सिखाया, आपको परेशान किया। महारानी माँ के लिए मुझे एक और मौका दो अपनी गलती सुधारने के। अगर महारानी माँ ना होती तो मैं तुम्हारा सर काट देता। वी गाओ, मेरा हुक्म सुनो। वजीर ने बिल्कुल गलत किया है। पूरे खानदान के साथ इसे जेल में डाल दो और जब इसका जुर्म साबित हो जाए तो इसे सजा देना। जी बादशाह। नहीं बादशाह। और ज़ेनफी, तुम जिद्दी बदतमीज दूसरों को सताती हो। तुम ज़ौजी बनाओ, घर में रहकर 1000 बार लिखो। ले जाओ इनको यहाँ से। जी बादशाह। नहीं बादशाह, बचाओ। बादशाह, बचाओ। नहीं बादशाह, नहीं नहीं। इस बार तुम बहुत काम आई। हाँ? मैंने क्या किया? इन सब हीरे मोती में से जो तुम्हें पसंद हो वो ले जाओ। हाँ? सच्ची? हाँ बिल्कुल सच है। हाँ। तो ये कोचिंग का नाम अच्छा है, कीमती लगता है, लेकिन इन लोगों से पैसे लेना ठीक नहीं लगता। बादशाह, मुझे ये नहीं चाहिए। पक्का है ना कि तुम कुछ नहीं लेने वाली? बाद में बहुत पछताओगी तुम। ये काफी है। कितनी भोली है ये। क्या कहा तुमने? बादशाह ने मेरे भाई को जेल में डाल दिया? बिल्कुल सही। जियान फई को भी बादशाह ने जाऊई बना दिया है। क्या तुम पागल हो? बादशाह कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। बादशाह ने कहा है कि क्या? इन दिनों वो किसी से भी नहीं मिलेंगे सिवाय वजीरों के। देवी शांत हो। मैंने सुना है शहनशाह ने वजीर को सजा दी। योन जियो भी थी उसमें। पता नहीं शायद इसका भी हाथ हो उसमें। खूबसूरत औरत, मैंने गलत देखा। उसे मेरे पास लाओ। जी। महारानी माँ। घुटने टेको। जी। तुम बहुत चालाक हो। बादशाह को अपनी तरफ किया और झूठ बोला। बादशाह और वजीर के बीच में आई। महारानी माँ, वजीर ने पैसों के लिए नौकरी बेची, बादशाह ने उसे सजा दी। मैंने झूठ नहीं बोला। चुप करो, औरत हो तुम। तुम्हारा क्या चल रहा है? मुझसे छुपा नहीं सकती। अरे यार, अब यहाँ से कैसे निकलूं? बादशाह ने मुझे फंसा दिया। थैंक यू। यू को 30 थप्पड़ मारो। सबक सिखाओ, अच्छाई और तमीज सिखाओ। जी। कोई बचाओ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। सिस्टर, मेरी मदद करो। रुको, सोच रहा हूँ। जल्दी करो। बस रुको जरा, बस थोड़ा और मिल ही गया। नया स्कैंडल। महारानी माँ और राजू मान गए। राजू। रुको। रुक क्यों दिया? तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, उसने रोजू का नाम लिया। क्या उसे पता चल गया मेरा और रोजू का राज? आने से पहले मंदिर गई थी। ये क्यों पूछ रही है? लगता है महारानी माँ को मंदिर पसंद है। हाँ कर देती हूँ। जी हाँ, मैं मंदिर जाती हूँ अगरबत्ती जलाने। कौन सा मंदिर?
अब क्या बताऊं, मुझे सिर्फ शू कौन सी पता है। शू तुम? कौन सी? ये औरत कितने राज जानती है। महारानी माँ अभी भी खुश नहीं है, अब क्या करूं? हाँ, ये रहा। महारानी माँ को सोना बुद्धा पसंद है। महारानी माँ, मेरे घर में सोना बुद्धा है, आपको देना चाहती हूँ मैं। सोना बुद्धा, वो मेरा और रोजो का प्यार का निशान है, उसे ये भी पता है। अब इसे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। बादशाह, आप यहाँ? गूटेंग आ गया, ये उसके सामने मुझे नहीं लू मारेंगे। यूनजिया और बादशाह साथ सोते हैं रोज। क्या बादशाह जानते हैं मेरा और रोजो का राज? नहीं, लू यूनजिया को नहीं हटा सकती। बादशाह ने गुस्सा होकर रोजो को मार दिया तो मेरा तो मजाक खत्म हो जाएगा। आप यहाँ यूजेयू के लिए आए हैं? ये कैसे हो सकता है? गूटिंग तो आनिंग को देखने आता है। भोली औरत, अगर तुम्हारी फिक्र ना होती तो मैं यहाँ क्यों आता? ये पागल औरत कुछ भी नहीं जानती। मेरी औरत को आपने हाथ कैसे लगाया? जाओ। कितनी पावरफुल है, अगर सोना बुद्धा मिल जाए तो और पावरफुल हो जाएंगे। महारानी माँ, मुझे नया सोना बुद्धा मिला है जो मैं शर्ते चांद को देना चाहता हूँ। हाँ, बादशाह को पता है? नहीं, और कुछ नहीं सुनना, यूजेयू ने पहले ही बता दिया है। अगर आपको मुझसे कोई काम है तो आप बता सकते हैं। माँ इतनी दयालु हैं, मैंने गलत सोचा, माफ कर दीजिए। दयालु? बादशाह मजाक कर रहे हैं। उनकी पत्नी को सजा दी, लगता है वो यूनजिया को अब तंग नहीं कर सकती। और हाँ माँ, शर्ते चांद आने वाली है, छोटे भाई आए हैं आपसे मिलने के लिए। क्या? उसे यहाँ बुला कर लाओ। सिस्टर, गुयंग, इनके भी स्कैंडल है। हाँ, गूटेंग का भी। बताओ मुझे। गूटेंग महारानी माँ का अपना नहीं, माँ सिर्फ एक छोटी सी थी। बचपन में मुश्किल थी जिंदगी। गुयंग की नुकरानी क्वीन ही गूटेंग को कपड़े और खाना देती थी। गूटेंग को उससे प्यार हो गया और उसने प्यार दिल में छुपा लिया। माँ, युएन, बहुत दिन हो गए। गूटिंग और महारानी माँ का रिश्ता अच्छा नहीं है। गूटेंग बाद में महारानी माँ के साथ आ गया था, नाम का भी उसका बेटा। लेकिन महारानी माँ का अपना बेटा भी है। कोई करेगा गोद दिए बच्चे से प्यार इतना ज्यादा? सुनकर दुख हुआ। तो गूटिंग और गुयान का रिश्ता कैसा है? पता नहीं, जब गूटेंग बादशाह बना तो गुयान चला गया। बादशाह को बिना बुलाए नहीं आना। 2 भाई सालों से नहीं मिले, लेकिन वो क्वीन ही। लो जी, फिर से खराब हो गई। कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी। ये औरत आखिर क्या देख रही है? निगाहें नहीं उठा रही उससे। सच में आप भी हैं बचपन का प्यार? हाँ, खुद देखो। लो जिनजान को बचपन से गुयान पसंद था। गुयान लो जिन का पहला प्यार है। उसे गुयान पसंद है। हटो यहाँ से बदतमीज, मैं युन से बात कर रही हूँ। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? शांत हो जाइए माँ, ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा। तो ठीक है, मैं माफ करती हूँ। माँ, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जाना चाहता हूँ। तुम्हारा गुयान को देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे, इसको कैसे पता चल गया? सिस्टर, सिस्टर, 002 काम के टाइम खराब हो जाती है। सुना है तुम और गुयान बचपन में एक साथ थे? कसम से ऐसा कुछ नहीं है। अगर था भी तो वो बचपन में था। ये भी ना गधा है बिल्कुल। आज माँ ने तुम्हें क्यों मारा? उनसे पूछिए। वजीर मेरी वजह से जेल में है, इसलिए। इस बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं। बादशाह, एक काम करोगे? कैसे?
क्या अपना सोना बुद्धा दोगे? माँ को देना है। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही बचने के लिए। माँ को रोज़ो इतना पसंद है, उसके लिए बुद्धा भी पसंद है। रोज़ू वो मंदिर वाला है ना? उसे तो माँ पूजा के बहाने बुलाती रहती है, तो क्या वो? बस माँ को खुश करना है ताकि आगे से वो मुझे ना मारे। ठीक है, कल को मैं उन्हें भेज दूंगा। शुक्रिया। लेकिन उसे मनाने से कुछ नहीं होगा। क्या? तुम्हें मुझे खुश करना होगा। क्या मतलब इसका? वो सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा ऊपर रख सकता है। बादशाह, आप काम करो, मैं चलती हूँ। अरे आप अकेली यहाँ? लिंगवांग, आप यहाँ? ये मैंने सुना माँ ने क्या कहा, सोचा आप माँ को ये बुद्धा दे दीजिए, बस इसलिए आया। मैं जब आया तो ये बुद्धा साथ में ले आया आपको देने के लिए। ये मेरी मदद कर रहा है। योन, भोली लड़की, इतनी जल्दी भी क्या थी? अपनी कंगन ही गिरा दी, अब ढूंढती फिरेगी इसे। हाँ, इसने मुझे यन कहा, कितना बदतमीज है। लिंगवांग, मैं बादशाह की पत्नी हूँ, संभल के बोलो। हमें आखिर इतना फासला क्यों? फासला तो हमेशा से था। बड़े भाई की वजह से। आखिर क्या कह रहे हो तुम? मैंने गलत कहा, ये ले लीजिए और अपने हाथ से माँ को दे दीजिए। मुझे बादशाह ने दे दिया है। योन, तुम बदल गई हो। हाँ? तुम महल मेरे लिए आई थी, तो अब पत्नी बनकर तुम भूल क्यों गई हो? क्या वो यहाँ इससे मिलने आई थी? अच्छा, वो स्कैंडल। तुमने कहा था। खामोश।